कर्म हमको बख्शेगा नहीं, ये बात समझ लो। आप भले हमारी बात को न माने, आप भले भगवान को न माने, आप भले शास्त्रों को झूठा करने की बात सोचे, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ कर्म वो आपको दंड दे के ही रहेगा। उसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, अधर्मी को दंड दे रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आपको कोई परास्त कर दे सब पैदा ही नहीं हुआ। आपका कर्म ही आपको दंड दे सकता है, दूसरा नहीं। देखो, दूर लड़ना मत छोड़ो, लड़ो। भोग आपको लगाएंगे, आरती आपकी करेंगे, दुलार आपसे करेंगे, सर्वस्व आपसे है, तो झगड़ा किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे। अब हम किसके पास जाएं? हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम इंद्रिय और मन की चालों से बच पावे। तो इसीलिए तो भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, इंद्रिय और मन से। और कोई भय नहीं जगत में, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रकट किया हुआ सारा भय है। तो आपने कहा है जो सभी तावा सरनाई रखी हो ताई प्राण की नहीं। तो महाराज मैं भयभीत हूँ, अपनी इंद्रिय और मन से भयभीत हूँ, और किसी से नहीं। पता नहीं कब कहां फंसा दे, कौन सा ये खेल खेल ले। इसलिए नाथ मैं आपकी शरण, हमें लड़ना भी पड़ेगा प्रभु से। नाथ कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? आप जैसा उदार और सामर्थ्यशाली कोई त्रिभुवन में हो तो आप हमें संकेत करो, हम उसकी शरण में जाए। जितने पति थे उन सबको पावन करने वाला आपने बना दिया। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। महाराज उन्हीं पतितों की पंक्ति में मैं भी हूँ, आप कृपा करो। तो कभी कभी अपने प्रभु से प्रार्थना करें, कभी कभी थोड़ा सा मान भी करें। किससे मान करेंगे? हम आप ही से करेंगे। झूठे से ही सही, कह तो रहा हूं कि मैं आपका हूं, तो आप संभाल लो सच्चाई से। पक्का पक्का वो ऐसा संभालेंगे, करो शब्द ते शांत समाना। वो अपने जनों को बहुत अच्छी तरह से संभालना जानते हैं। धैर्य रखो, नाम जप करो, भगवत आश्रित रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आंचल मत छोड़ना। बस ये सबसे खास बात होती है। सत्संग का सार, गले पड़ जाओ हरि के, जैसे हैं तुम्हारे हैं। राधा राधा बोलेंगे, जहां भेजोगे, जैसे रखोगे, जो करवाओगे वहां भी राधा राधा बोलेंगे। पर बोले नहीं, इसीलिए बच गए।